बात 2005 की है, जब एक लड़की सैफरॉन बीपीओ में एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी, जिसका नाम रोज था। जब एक दिन रोज अपने ऑफिस में होती है तो कुछ देर बाद उसके पास एक कॉल आती है। काफी देर तक बात करने के बाद रोज अचानक अपना बैग उठाती है और ऑफिस से चली जाती है, लेकिन उसके बाद कभी भी उसका पता नहीं चल सका। जिसके बाद उसके साथ काम करने वाला स्टाफ उसे ढूंढते हुए उसके बताए पते पर जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वहां उस नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। उसके बाद सारा स्टाफ उसकी फैमिली का पता लगाने में लग जाते हैं। लगभग 15 से 20 दिन बाद उसके घर पर पहुंचते हैं और वह उसकी माँ से पूछते हैं कि पिछले 20 दिनों से रोज ऑफिस नहीं आई। तब उसकी माँ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सबके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि रोज की माँ ने उन्हें बताया कि रोज 8 साल पहले ही मर चुकी है। ये बात पता लगने के बाद ऑफिस में ही काम करने वाले रोज के एक दोस्त को ऐसा सदमा लगा कि उसकी तुरंत ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस बारे में अखबार में भी एक लेख छप चुका है। यह घटना उद्योग विहार गुड़गांव की है। गुड़गांव के बीपीओ की इस घटना पर एक मूवी भी बनाई जा रही है, जिसका नाम है रोजिदा सैफरॉन चैप्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। शनिवार वाला किला। यह किला सबसे रहस्यमयी और डरावना माना जाता है, जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। बात सन 1828 की है, जब किले में अचानक से आग लग जाती है और किले का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ जाता है। इस आग के लगने का क्या कारण था, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात इस किले से एक दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को आज भी सुना जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि यह आवाज उस व्यक्ति की है जिसकी दर्दनाक तरीके से हत्या करके पास की ही नदी में फेंक दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में काफी ज्यादा राजनीतिक उतार चढ़ाव आने लगे थे, जिसके चलते महज 18 वर्ष की आयु में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघवा को पुकारते हैं और कहते हैं कि काका मला बचवा, यानी कि चाचा मुझे बचाओ। इसी महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। एक दिन सुमेर सिंह ने मौका पाकर नारायण राव को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। आज भी इस किले में लोग शाम के समय जाने से डरते हैं। बात 1888 की है, जब लंदन के व्हाइट चैपल जिले में अगस्त से लेकर नवंबर तक, यानी 4 महीने के भीतर एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं को एक ही तरीके से मारा था, लेकिन पुलिस के द्वारा काफी जांच पड़ताल के बाद भी कातिल का कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर अचानक एक गुमनाम पत्र पुलिस को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं ही कातिल हूँ। पत्र में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस ने इसकी छानबीन की और पता चला कि यह पत्र बिल्कुल फर्जी है। जैक रिपर पूरे व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह से फैल चुका था और लोगों को यह यकीन हो गया था कि असली कातिल जैक द रिपर ही है। काफी संघर्ष और कोशिशों के बाद भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर इन 5 महिलाओं का कत्ल करने वाला कौन था। इस घटना को 130 साल से अधिक का समय हो चुका है। इसके बाद भी लोग आज तक इस रहस्यमयी घटना में रुचि रखते हैं और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। बात 1969 की है, जब जिम सलीवन नाम के एक संगीतकार ने एक एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था UFO। इस एल्बम के एक गाने में यह दिखाया गया कि बीच रेगिस्तान में एलियन जिम का अपहरण कर लेते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एल्बम के रिलीज होने के कुछ साल बाद जिम न्यू मैक्सिको के ही एक रेगिस्तान में रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं और उसकी कार बीच रेगिस्तान में ठीक वैसी ही हालत में मिलती है जैसा उसने अपनी एल्बम में दिखाया था। इस घटना के बाद जिम को बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। टाइटैनिक के बारे में तो हर कोई जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी एक शख्स के द्वारा 14 साल पहले ही कर दी गई थी। तस्वीर में दिख रहा शख्स, जिसका नाम मॉर्गन रॉबर्टसन है, जिसने टाइटैनिक के डूबने के 14 वर्ष पहले एक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था द रिक ऑफ द टाइटन, जिसमें उसने लिखा था कि एक बड़ा सा जहाज जिसका नाम टाइटन होता है, जो समुद्र में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है
और उस शिप में लाइफ बोट की कमी के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस नोवेल के पब्लिश होने के ठीक 14 वर्ष के बाद टाइटैनिक के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रॉबर्टसन ने अपने नोवेल में लिखा था, और उनकी नोवेल में शिप का नाम टाइटैनिक से मिलता जुलता था। तस्वीर में दिख रही महिला, जिसका नाम जूलिया ब्राउन है, जो अकाडियाना के सेंट जॉन पेरिश में एक पुजारी थी, वह जब भी अकेली होती थी तो वह एक गाना हमेशा गुनगुनाती थी, जिसके शब्द थे, वन डे आई एम गोइंग टू डाई एंड टेक द होल टाउन विद मी, यानी जिस दिन मेरी मौत होगी मैं उस दिन पूरे शहर को अपने साथ ले जाऊंगी। लोगों ने इस पर कभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 29 सितंबर 1915 को जूलिया ब्राउन की मौत हो जाती है, और उसी दिन उसे दफनाने के लिए सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ताबूत को कब्र में डाला जाता है तो बारिश के साथ एक भयानक तूफान उसी समय आ जाता है, जिसके चलते सभी लोग अपने घर में घुसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह तूफान इतना भयानक था कि सारे के सारे लोग मौत के मुंह में समा गए, और जूलिया ब्राउन की कही गई हर एक बात सच साबित हुई। कहा जाता है कि इस तूफान में गांव के लगभग 300 लोग मारे जा चुके थे, और जूलिया ब्राउन की कहे गए हर एक शब्द को सच साबित होना पड़ा। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।